बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है। और सूअर को, क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं, पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं। और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पाँव तो चरे होते हैं पर वो जगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2-5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के जरिए ही कायल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फवाद रमामती प्योर रिएक्शन। आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो एक एनिमल के हवाले से, इसका नाम पॉर्क है और उर्दू में उसे सूअर कहते हैं। तो वो इस्लाम के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब में भी इससे मना किया गया है और देखते हैं कि ऐसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इससे क्यों मना किया गया है और कुरान में इसके हवाले से क्या बात आई है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन जो नॉन वेज है तो वो, बल्कि जो गैर मुस्लिम है तो वो सूअर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या नुकसानात है। टाइटल जो है वो है हिंदू रिएक्ट्स टू वाई पोर्क मीट इज़ हराम इन इस्लाम, साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन रिएक्शन ऑन हसी टीवी। तो ये हसी टीवी की तरफ से ये वीडियो है और इस पर रिएक्ट किया गया है हिंदी शर्मा ने। तो देखते हैं मेरा वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1 गो। सूअर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम क्यों है? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न? अगर नहीं तो भी इट्स ऑल राइट। आज हम इस वीडियो को देख के पहचान जाने वाले हैं। और जैसे कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और बहुत ही नेचुरल एंड साइंटिफिक दीन है, बेशक, तो कोई ना कोई बहुत ही बड़ा रीज़न इसके पीछे रहा होगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। आई एम वेजिटेरियन। तो मैं तो वैसे भी कभी मीट ना तो इनटेक किया है, ना ही कभी फ्यूचर में प्लान करती हूँ करने का। पर ना पॉर्क की जहाँ तक बात आती है तो फॉरेन कंट्रीज़ में से बहुत कंज्यूम किया जाता है और थैंकफुली इस्लाम मज़हब का एक भी इंसान इसे नहीं खाता है। अगर आप मुस्लिम हैं और फिर भी आप पॉर्क इनटेक कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईमान में खोट है। देखिए, मैंने ना एक रिसर्च पेपर रीड करा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पॉर्क जो होता है ना, एक कैरेक्टरलेस एनिमल होता है। उसे अच्छा लगता है अगर उसकी वाइफ किसी और के साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो रही होती है, अगर वो उसका फ्रेंड ही है तो ही एंजॉयज दैट मोमेंट। तो बहुत अजीब नहीं हो गया ये सिनेरियो? आई रियली हेट इट। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे इतनी अंदर से एक गंध वाली फीलिंग आई कि कैसे एक ऐसे जानवर का गोश्त खाया जा सकता है। चलिए, हम हमारे सोच विचार और हमारी इंटरनेट से प्राप्त करी गई रिसर्च की नॉलेज को साइड में रखते हैं। अभी हसी टीवी का अपन लॉजिकल एंड साइंटिफिक वीडियो देखने वाले हैं। उनके पास बाकायदा रिसर्च पेपर वाला प्रूफ है कि इसके पीछे का, इस्लाम में इसको बैन करने के पीछे का रीज़न क्या है और साइंस ने उसे कंफर्म कब, कैसे और क्यों किया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ मिरेकल ऑफ कुरान पाक का वीडियो, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है यू कैन नॉट ईट पॉर्क्स मीट, नहीं खा सकते हो आप। और अल्लाह का नाम लेकर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत मेहरबान है और निहायती रहम वाला है। व्हेनेवर आई से दिस, आप भी रिपीट कर दिया करो इसे, अपने दिमाग में कर दो चाहे, बट प्लीज डू इट, क्योंकि इससे बहुत बरकत आती है। ये पॉर्क है। बहुत सारे हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके पीछे बहुत सी मसलतें पोशीदा हैं काफ़ी। मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलत पोशीदा है। दोस्तों, कुरान करीम में कम से कम 4 मकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़ेह अहकामात सूरह अल माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं। बिल्कुल, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोंटकर या चोट खाकर, बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो।
कुरान करीम के ये वाज़ेह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है। बिल्कुल। इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है और इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना, सही। इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पाँव तो चरे होते हैं पर वो जगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 ta 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, बिल्कुल। मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के जरिए ही कायल किया जा सकता है। लिहाजा आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हालिया साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लायक होती हैं। 70। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म वगैरह। इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसे टाइनिया सोएलम कहा जाता है, जो आम ज़बान में टीप वर्म भी कहलाता है। ये साइज में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचें तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं, जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों के मोतिया या नाबीनापन का बायस बन सकते हैं। अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं। गर्ज ये है कि इसकी वजह से जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ा बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। चेक कर ले। यही नुकसानदेह टीप वर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नकारा कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का एक और ख़तरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है। ये भी सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आम तौर पर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस तफीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था, मगर इसके बावजूद भी उनके जिस्म में इन कीड़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जो ये जाहिर करता है कि सूअर के गोश्त में मौजूद अंडे खाना पकाने के आम दर्जा हरारत पर भी नहीं मरते। इसके अलावा सूअर के गोश्त में ऐसे अज़ा बहुत कम होते हैं जो मसल्स या पट्ठों की नशोनुमा के काम आते हैं। इसके बरक्स इसके जिस्म में फैट्स या चर्बी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। बिल्कुल। ये चर्बी खून की नालियों में जमा होती रहती है और आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव, हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। लिहाजा आपको ये जानकर हैरत नहीं होगी कि 50% से भी ज़्यादा अमरीकियों को हाइपरटेंशन का मर्ज लायक है। दोस्तों, सूअर दुनिया के गलीज़ तरीन जानवरों में से एक है। ये गंदगी, गलाजत और फुजले पर गुजारा करता है, बिल्कुल, और यही इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ऐसे देहात जहाँ टॉयलेट मौजूद नहीं होते, वहाँ लोग खुले मकामात पर जाकर रफ़े हाजत करते हैं। लोगों की ये गलाजतें सूअर ही साफ करते हैं। लिहाजा ऐसी खुराक खाने वाले जानवर का गोश्त भला कैसे पाक हो सकता है? वेरी ट्रू। आप में से अक्सर लोगों के ज़हन में यकीनन ये सवाल आया होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जदीद ममालिक में सूअर की नस्ल खेजी और नशोनुमा नहायत साफ सुथरे माहौल में की जाती है और बाकायदा इनके लिए साफ सुथरे फार्म्स बनाए जाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इतने साफ सुथरे माहौल के बावजूद भी एक ही बाड़े में होने के बावजूद हर सूअर को दूसरे सूअर से अलग रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि आप इन्हें साफ सुथरा रखने की जितनी भी कोशिश कर लें, ये जानवर अपनी फितरत ही में गलीज है और इसे अपने साथ वाले दूसरे जानवरों की गलाजत खाने में ही मजा आता है। इस तमाम रुए ज़मीन पर सूअर सबसे ज़्यादा बेशरम जानवर है। ये वो वाहिद जानवर है जो अपनी शरीक या मेट के साथ मिलाप के लिए अपने दोस्तों को दावत देता है। अमेरिका में बहुत से लोग सूअर का गोश्त खाते हैं।
डांस और शराब की महफिलों के बाद वो अपनी बीवियां आपस में बदल लेते हैं। ओह, यानी वो कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मैं तुम्हारी बीवी के साथ सो जाता हूँ, the जो heck? ये साबित करता है कि अगर आप सुअर का गोश्त खाएंगे तो आप भी सुअर ही की तरह बर्ताव करने लगेंगे। बिहेवियर चेंज होता है। Very bad. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। सही। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच भाई साहब, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया तक वही। पहुंचाने के लिए। देखिए, मैंने कहा था ना, ये काफी जानवर तफसील के साथ वाकई बहुत ही इन्होंने ज़्यादा बेशरम और गंदगी पसंद वीडियो होता बनाई है। है। आप कभी भी कोई नाला देखेंगे ना, जो आउटर एरियाज के अंदर बना हुआ होता है, जहाँ पे हद से ज़्यादा वाली गंदगी होती है, वहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है कि सुअर ना मिले। और उस गंदगी के अंदर ही लौटना और गलत हरकतें, जैसे कि उन्होंने बताया ना, कैसे वो इंजॉय करता है अपनी मेट को किसी और के साथ सेक्सुअल प्लेजर्स पूरे करते हुए देख के उसे मजा आता है। वही वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी पसंदीदा जानवर है, जिसे देख के कभी कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप किसी सुअर को देखें जो गंदगी में लोट पोट हो रहा है, जो गंदी हरकतें कर रहा है, और आपको उसमें प्यार आ जाए कि अरे बड़ा प्यारा जानवर है, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। उसकी फितरत ही में है ऐसी गंद मचाना। तो प्लीज़, अगर आपने कभी पॉर्क खा भी लिया है तो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, आपको भी माफ़ कर देगा, इट्स ऑल राइट। पर ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट कभी भी कोई भी इंसान पॉर्क तो ना ही खाए। मेरी तो पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, तो ये पैगाम मैं अपने बहुत सारे मेरे नॉनवेज फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाऊंगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, उन्हें पता नहीं होता ये लॉजिक का। बट आई गेस दिस वर्ल्ड नीड्स टू नो इट, एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंसान अलाइव हैं, वो इस फैक्ट को समझें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और पॉर्क को पूरी तरीके से ना छोड़ दें, एकदम बैन ही कर दो पॉर्क को। आजकल तो ये भी सुनने में आया है कि जो आप पैकेट पैक्ड आटा लेकर के आते हैं और बहुत सारी पैकेट पैक्ड जो चीज़ें आती हैं ना, उसके अंदर पॉर्क की मीट डाल देते हैं। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही, लिटरली ऐसे एनालिसिस एंड रिसर्च पेपर्स हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, और आप ट्राई कर सकते हैं कि जो पैकेज्ड फूड है आप उन्हें छोड़ें। क्योंकि मैं सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त से मैंने बिल्कुल पैक्ड फूड बिल्कुल ख़त्म कर दिया है खाना, क्योंकि वो उतने पौष्टिक भी नहीं होते। और अगर इस तरीके की चीज़ें, हराम चीज़ें वो उसके अंदर डाल के देंगे तो भाई कैसे कोई इनटेक करेगा ना। नॉट ऑल पैक्ड फूड्स आर वर्स्ट, पर कुछ जो नूडल्स की ब्रांड्स होती हैं या ऐसे जो पैक्ड आटे होते हैं, बेटर है आप चक्की पे जाकर के खुद पिसवाएं। चलिए, आज तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर रिएक्ट किया जो ज़िंदगी भर ताउम्र याद रहने वाला है, और आप ताउम्र बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आप ना चीज़ों को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ वो जो दिमाग में बस गई हैं चीज़ें उन्हें ही एक्सेप्ट करना है। बाकी कोई नई चीज़ कोई बोले तो उससे तो मानना ही नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब यही है, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल बीइंग एंड यू बिलीव इन नॉलेज। So thank you for spreading this knowledge worldwide. Take care. ख्याल रखो अपना और अपने पूरे परिवार का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपने देख ली, और हंसी टीवी की तरफ से ये वीडियो थी तो काफ़ी तफसील के साथ और काफ़ी विद प्रूवन उन्होंने बता दिया है। क्योंकि जिस तरह कुरान में इसका जिक्र आया है 4 मरतबा पे, और इस तरह हिंदुज़म की बुक में भी आया हुआ है, उसमें यहाँ तक के लिखा गया है कि जो शख्स या कोई भी सूअर के गोश्त का सेल करेगा या उसको बेचेगा तो उसके हाथ काट दो। तो यहाँ तक उसमें लिखा गया है। तो वाकई सूअर का गोश्त हराम भी है, और उसके साथ साथ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बता दिया गया है कि इसका गोश्त जो है वो वाकई 70 बीमारियों लाता है। और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन का जो मसला है, अमेरिका में ज़्यादातर लोग जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसके साथ साथ हार्ट अटैक भी आते हैं। तो वो वहाँ पे जो है ना सूअर का गोश्त इस्तेमाल होता है। जिस तरह इसका बिहेवियर है तो उसका गोश्त खाने से भी वही बिहेवियर इंसान में आता है। तो इससे ममानियत की गई है, और कोशिश करें आप लोगों को, जो भी लोग इसको खाते हैं, तो प्लीज़ इसको बैन करें और इसको मत खाएं, क्योंकि एक हराम जानवर है और इसकी जो नुकसानात है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो भी आपको पता चली गई होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।